सचिंद्र जी, विगत व्याख्यान में आपने फैंड्रिंग एंगल्स के सुझाव को उद्घाटित कर विश्व मानव समाज के अंधविश्वास विहीन चेतना के विकास के इतिहास के क्षेत्र में काम करने वाले अनुसंधानकर्ताओं और इस सामाजिक चेतना को विराट भविष्य तक ले जाने के लिए लार्ज हाड्रोजन कोलाइडर में प्रयोग करने वालों के सामने बहुत बड़ी चुनौती पेश कर दी है। अब विश्व मानव समाज के अंधविश्वास विहीन विकासात्मक चेतना विज्ञान के क्षेत्र में काम करने वालों को इस चुनौतीपूर्ण प्रश्न का उत्तर देने के लिए सामने आना अनिवार्य हो गया है। इसी वैश्विक कार्यभार को पूरा कर आणविक महानाश की ज्वालामुखी के शीर्ष पर बैठे मानव समाज को इसके जैविक परिवेश के साथ हम उतार कर प्राकृतिक के द्वंद्वात्मक रचना विधान के अनंत भविष्य के क्षेत्र में ला सकते हैं। केवल डार्विन के जीव जगत की प्रतियोगिता को वैश्विक चेतना विज्ञान के निर्माण की आधारशिला बनाए रख हम विश्व मानव समाज को इसके परिवेश के साथ अनंत भविष्य तक नहीं ले जा सकते हैं। हमें जेम्स जीन्स के रहस्यमय ब्रह्मांड के रचना विधान को भी समझने की आवश्यकता है। जेम्स जीन्स अपने मिस्टीरियस यूनिवर्स में यह संदेश देते हैं कि प्राकृतिक धरती पर के जीवलोक की प्रयोगशाला को निकट भविष्य में बंद करने नहीं जा रही है। ऐसी स्थिति में आणविक महानाश की धमकी देने वाले अहंकारियों को इतिहास के कूड़ेदान में फेंकना अनिवार्य है। इस कार्यभार को पूरा करने के लिए फैंड्रिंग एंगल्स के सुझाव को व्यवहारिक बनाना ही होगा। आपने धरती के प्राकृतिक परिवेशों को 3 क्षेत्रों में दिखलाया है: परम शांति का प्राकृतिक परिवेश, शांति का प्राकृतिक परिवेश, घोर अशांति का प्राकृतिक परिवेश। इन क्षेत्रों के इतिहास के विकासात्मक अध्ययन से सभ्यता संस्कृति के नाम पर चलाए जा रहे संघर्षों को तार्किक शमन होगा और रचनाधर्मी विश्व शांति की स्थापना का मार्ग प्रशस्त होगा। आपसे निवेदन है कि आप अपने व्याख्यान को आगे बढ़ाने की कृपा करें। श्रेष्ठ सुरभ जी, विश्व मानव समाज के समस्त इतिहास को फिर से पढ़ने की सलाह बहुत ही उचित है। मैं विगत के व्याख्यानों में धरती के प्राकृतिक परिवेशों में विकसित 2 प्रकार के सामाजिक चेतना विज्ञान के विकास की बात की है। तैत्तिरीय उपनिषद की शिक्षावल्ली के चतुष्पदीय ज्ञानात्मक तर्क प्रणाली के आधार पर विश्व मानव समाज में जो चेतना विज्ञान बना है वह अंधविश्वास विहीन सामाजिक चेतना विज्ञान है। इसका मूल आर्थिक आधार तेन तक्तेन भुंजी था माँ गृदः कस्विद्धनम है। अहंकार शून्य आत्मोत्सर्गी सामाजिक श्रम और अंधविश्वासपूर्ण सामाजिक चेतना विज्ञान का आर्थिक मूलाधार वीर भोग्या वसुंधरा है। ईशावास्योपनिषद अंधविश्वासपूर्ण चेतना विज्ञान को हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापि हितं मुखं कहती है। सत्य के द्वार पर सोने का कपाट लगा है। यह विषकुंभम पयोमुखम है। सोना के लिए दौड़ धूप
और फिर सोना को ही सत्य समझ लेना, यह घोर अंधविश्वास है। सोना तो बाहर से चमकता हुआ लगता है, लेकिन इसका आंतरिक गुण अंधकारमय है। इसलिए तो इसे विषकुंभम पयोमुखम कहा गया है। विष भरे घड़ा के मुख पर दूध, लोग सोना को दूध समझ करके पीते हैं, लेकिन वो विषाक्त हो जाते हैं, विष से विष भवन करने लगते हैं। यह उपनिषद अंधविश्वास पूर्ण चेतना विज्ञान को व्यावहारिक बनाने वाले समाज को असुर्याणाम ते लोकाः अंधेन तमसावृताः तांस्ते प्रत्याभिगच्छन्ति ये के चात्महनो जनाः कहती है। असुर समाज है, अंधकार में है। अब भारत के समाज में भी मुद्रा और बाजार के विकास के बाद वीर भोग्या वसुंधरा वाली चेतना विकसित हुई है और यह चेतना विज्ञान चतुष्पदीय ज्ञानात्मक तर्क प्रणाली को इतिहास के गर्त में धकेल दिया है। अब जब हम सामाजिक मशीनी उत्पादन एवं सेवा प्रणाली के भूमंडलीय स्तर पर आए हैं, तो हमें इतिहास का पुनर्पाठ कर चतुष्पदीय ज्ञानात्मक तर्क प्रणाली को सामने लाना है, इसके द्वंद्वात्मकता को सामने लाना है। इस समझ के साथ अब मैं अंधविश्वासपूर्ण ज्ञानात्मक तर्क प्रणाली को आपके सामने ला रहा हूँ। यह त्रिपदीय है, पूर्व पक्ष, उत्तर पक्ष और संधि है। इसका संधानम का स्थान रिक्त है। कौन है? ये पूर्व पक्ष, उत्तर पक्ष और संधि बनाने वाला, इसका ज्ञान इस तर्क प्रणाली वालों को नहीं है। देखिए उदाहरण, मनुष्य एक विवेकशील सामाजिक प्राणी है। राम एक मनुष्य है, राम एक विवेकशील सामाजिक प्राणी है। फिर ये तो माइक्रो टेक्नोलॉजिकल क्रिएशन से आया है, यूनिवर्सल से पर्टिकुलर तक। अब इस तर्क प्रणाली को फिर नैनो टेक्नोलॉजिकल क्रिएशन से मैक्रो टेक्नोलॉजिकल क्रिएशन तक ले जाया गया है। देख लीजिए, राम एक विवेकशील प्राणी है, राम मनुष्य है, मनुष्य एक विवेकशील प्राणी है। तो ये महतो महीयान से आनोर नियान और फिर आनोर नियान से महतो महीयान तक जाने वाली तर्क प्रणाली अंधविश्वास से भरी हुई है, क्योंकि इसमें मनुष्य जाति को विवेकशील बनाने वाला कौन है, यह ज्ञान इस तर्क प्रणाली वालों को नहीं है। तो जब हम ईशावास्यो व तैत्तिरीय उपनिषद की शिक्षावल्ली की तर्क प्रणाली से हम त्रिपदीय तर्क प्रणाली की तुलना करते हैं तो बात स्पष्ट हो जाती है। शिक्षावल्ली में पूर्व पक्ष, उत्तर पक्ष, संधि और संधानम है, लेकिन त्रिपदीय तर्क प्रणाली में संधानम है ही नहीं। कौन एजेंट है इस तर्क प्रणाली में, इस ज्ञानात्मक तर्क प्रणाली में, इसका कहीं अता पता नहीं है। तो यही हाल है
इस त्रिपदीय तर्क प्रणाली का। विकलांग रहने के कारण इसका सत्य भी विकलांग, निष्कर्ष भी विकलांग आता है। चतुष्पदीय तर्क प्रणाली सर्वांग सुंदर है और त्रिपदीय ज्ञानात्मक तर्क प्रणाली विकलांग है, इसलिए इसका निष्कर्ष भी विकलांग है। आज का विश्व मानव समाज विकलांग ज्ञान पर चल रहा है। तो अब हम इसके इतिहास की गहराई में जाएं तो अभाव मूलक सामाजिक, अभाव मूलक प्राकृतिक परिवेश में जिस चेतना विज्ञान का विकास हुआ है उसका जन्म स्थल ओलंपिक समाज है। ओलंपिक पर्वत पर आग, पानी, धरती, आकाश, महाकाल आदि देवता वास करते हैं और सूर्य उसके प्रधान देव हैं। ये देवता आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं, प्रतियोगी हैं और इनके भक्त भी प्रतियोगिता में फंसे हुए हैं। ये देवता अपने अपने भक्तों के द्वारा चढ़ाए गए प्रसाद को तो खाते हैं, लेकिन इनके विजय पराजय की जवाबदेही अपने ऊपर नहीं लेते हैं और भाग्य पर इस समाज को छोड़ देते हैं। इसलिए इस अंधविश्वासपूर्ण तर्क प्रणाली का विकास भाग्यवाद के आधार पर होता है। भाग्यवाद ही इसका प्रथम रूप है। भाग्यवादी सामाजिक चेतना विज्ञान में मानव जाति की परिभाषा दी गई है कि मनुष्य एक गिरोही प्राणी है। मैन इज ए ग्रेगेरियस एनिमल, ये जानवर है, झुंड में रहने वाला, और इसको हाँकने वाले ये प्राकृतिक वायुदेव, जलदेव, सूर्यदेव आदि हैं। आप ग्रीक और लैटिन के नाटकों को पढ़िए जो किस तरह से भाग्यवाद मानव जाति को गुलाम बनाए हुआ है। यहाँ तक कि अंधविश्वास की पराकाष्ठा इस भाग्यवादी चेतना विज्ञान में एडिपस कॉम्प्लेक्स तक आ जाता है। नाटक है एडिपस, उसमें एडिपस अपनी माँ से शादी कर लेता है, विवाह कर लेता है। तो ये भाग्य का खेल है जहाँ पर सभ्य मानव संबंध भाग्य का एक खिलौना बना हुआ है। तो फैटलिज्म इज द बेसिक फाउंडेशन ऑफ illusionful knowledgeable logic, थ्री टर्म लॉजिक। अब मैं इस तर्क प्रणाली के संबंध में गीता कहती है बहुशाखा अनंताश्च बुद्धियो व्यवसायी नाम। इसमें जितने व्यक्ति हैं सभी के सभी एजेंट बन सकते हैं, ऐसी संभावना है अंधविश्वासपूर्ण सामाजिक ज्ञानात्मक तर्क प्रणाली में। तो मैं इतने अनंत लोगों को अभिकर्ता बना करके देखना उचित नहीं समझता हूँ। मैं कुछ महत्वपूर्ण
विचारों को आपके सामने लाना चाहता हूँ, विश्व मानव समाज के सामने लाना चाहता हूँ, जो अंधविश्वासपूर्ण चेतना विज्ञान के अभिकर्ता विहीन चेतना विज्ञान के माध्यम बने हैं। वो विचार आए हैं जो विश्व मानव समाज के अंधविश्वासपूर्ण सामाजिक चेतना विज्ञान को बनाने वाले रहे हैं। इसका इतिहास विकासात्मक इतिहास है। तो सबसे पहले तो इसकी आधारशिला भाग्यवाद है, फैटलिज्म, जहाँ से मनुष्य एक गिरोही पशु बन करके सामने आता है। होमर का महाकाव्य भाग्यवाद को बहुत ही व्यापक रूप से दिखलाता है। कार्थेज और ट्रॉय के बीच एक हेलन के लिए महायुद्ध होता है और फिर इस महानासी युद्ध का संदेश है वीर भोग्या वसुंधरा, वीर भोग्या वसुंधरा, कंज्यूमरिज्म, हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापि हितं मुखं। जैसे सोना सुंदर वैसे हेलन सुंदर, सुंदरी। तो कहने का मतलब ये है कि इस समाज में भाग्यवाद की गुलामी से मुक्ति दिलाने के लिए महान दार्शनिक प्लेटो जन्म लेते हैं और प्लेटो अपने समाज को भाग्यवाद का गुलाम बने देखते हैं। तो अपने समाज को भाग्यवाद की गुलामी से मुक्ति दिलाने के लिए वे डेमोक्रेसी नाम की पुस्तक की रचना करते हैं और इस पुस्तक में वो मानव जाति की परिभाषा नई परिभाषा देते हैं। वो कहते हैं मैन इज ए रैशनल सोशल एनिमल, राम इज ए मैन, राम इज ए रैशनल सोशल एनिमल। जानवर है लेकिन विवेकी है। भारत के समाज को देवा भागं यथा पूर्वे कहा गया है, इसे पशु नहीं कहा गया है। संगच्छध्वम संबद्धध्वम का जो सामाजिक विवेक आया है, सामाजिक चेतना विज्ञान आया है, उसमें मनुष्य को देवता माना गया है। देवा भागं, आग पानी हवा धरती आकाश महाकाल की हम संतान हैं। ये महाशक्तियाँ अहंकार शून्य आत्मोत्सर्गी हैं और हम भी विभिन्न गुण कर्म वाले सामाजिक व्यक्ति अहंकार शून्य आत्मोत्सर्गी होकर के समाज के विकास को आगे बढ़ाते हैं। ये भारत का है। भारत में मानव जाति की परिभाषा है, मूल परिभाषा। वैदिक संविधान ने जिस परिभाषा को दिया है। तो प्लेटो साहब कहते हैं मनुष्य एक विवेकशील सामाजिक प्राणी है और वो भी महतो महीयान से आनोर नियान और आनोर नियान से महतो महीयान तक की तर्क प्रणाली को गढ़ते हैं। लेकिन मानव जाति को विवेकशील कौन बनाता है? मानव जाति को विवेकशील कौन बनाता है? इस प्रश्न का उत्तर अरस्तु साहब नहीं देते। अच्छा, प्लेटो साहब, प्लेटो
इस प्रश्न का उत्तर नहीं देते हैं। और ये धारा अभिकर्ता विहीन तर्क प्रणाली, त्रिपदीय तर्क प्रणाली जितने विकास के दौर में आगे बढ़ती जाती है उतना अंधकारमय यह तर्क प्रणाली होती जाती है, ऐसा अंधकार में ज्ञान देती है। अब ओलंपियन आधार पर से जब प्लेटो विवेकशीलता के आधार पर मानव जात को खींच करके लाते हैं तो वे सामाजिक विवेक के कट्टर समर्थक हो जाते हैं। इतने कट्टर समर्थक होते हैं कि अपने जनतंत्र के प्रबंधन को दार्शनिकों के हाथ में सौंप देते हैं। जो इस समाज का प्रबंधन दार्शनिक करे, और ये जो कवि होते हैं इन कवियों को अपने जनतंत्र से बाहर भगा देते हैं, यह कह करके कि ये कवि लोग अंधविश्वास पैदा करते हैं, इसलिए इनको जनतंत्र में रहने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। अब समझिए कि सामाजिक विवेक को कौन पैदा करता है, इसका ज्ञान तो प्लेटो जी को नहीं है। यदि रहता तो वो चतुष्पदीय तर्क प्रणाली को विकसित कर दिए होते, एजेंट को रख दिए होते, और तब जब द्वंद्वात्मक तर्क प्रणाली बनाई जाती तो समझ में आता कि सामाजिक विवेक का संधानक कौन है, एजेंट कौन है। लेकिन ऐसी बात तो है नहीं। अब फेटलिज्म से आगे बढ़ कर के सोशल रेशलिज्म, और फिर प्लेटो के शिष्य अरस्तु देखते हैं कि उनके गुरु का जो ज्ञानात्मक, उनके गुरु की जो ज्ञानात्मक तर्क प्रणाली है सामाजिक विवेक की, वह अधूरी तर्क प्रणाली है। तो वो पोइटिक्स लिखते हैं, काव्यशास्त्र लिखते हैं, और काव्यशास्त्र में मानव जात की नई परिभाषा देते हैं, अपने गुरु की परिभाषा को आगे बढ़ाते हुए। वो कहते हैं कि मैन इज एन इमेजिनेटिवली सोशल रैशनल सोशल एनिमल। वो भी एनिमल ही मानते हैं, जानवर ही मानते हैं मानव जात को, लेकिन वो कहते हैं कि मानव जात कल्पनाशील सामाजिक विवेक वाला जानवर है, कल्पनाशील। और पोएटिक्स में वे कल्पना को दो भागों में बांटते हैं, एक इमेजिनेशन और एक फैंसी। इमेजिनेशन सामाजिक विवेक का भविष्य होता है, वो भव है। आज जिसको हम नहीं देखते हैं, कल्पना उसको देखती है, और वो भविष्य में वो भौतिक रूप ग्रहण करने वाली कल्पना होती है। तो इसको हम कल्पना कहते हैं, इमेजिनेशन कहते हैं। और फैंसी परिकल्पना है, जिसका भौतिकीकरण कभी नहीं होता है, वो झूठ का भंडार होता है, अंधकार उगलने वाला होता है। मानव जात के व्यक्ति की मानसिक ऊर्जा की बर्बादी है फैंसी परिकल्पना।
तो अरस्तु जी कल्पना को भविष्य का सामाजिक विवेक मान करके अरस्तु के प्लेटो के जनतंत्र में जो साहित्यकार भगा दिए जाते हैं उनको फिर से अपने जनतंत्र में अरस्तु ले आते हैं और इन कवियों को भविष्य के समाज का, संवैधानिक समाज का मशाल वाहक बना देते हैं, टॉर्च बियरर बना देते हैं। और ईशावास्य उपनिषद भी कहती है इसे। कबीर मनीषी परिभू स्वयंभू याथा तथ्यथो अर्थान व्यदधा शाश्वती व्यय समाभ्य। कवि त्रिकालदर्शी होते हैं और वो उनकी कल्पना में भविष्य का विकास समाहित रहता है। इसलिए अरस्तु जब मानव जाति की नई परिभाषा करते हैं तो वो कहते हैं मैन इज एन इमेजिनेटिवली सोशल रैशनल एनिमल। और वो भी महतो महियान और आनोनियान के पक्ष में रहते हैं। कोई नई चीज़ इस तर्क प्रणाली में वो एजेंट को खोजने में असफल रहते हैं। तो यह अभाव मूलक प्राकृतिक परिवेश में विकसित सामाजिक चेतना विज्ञान का तीसरा स्तर है। अब वो समाज धीरे धीरे प्रयोगशाला प्रणीत ज्ञान के क्षेत्र में आ जाता है। प्रयोगशाला प्रणीत ज्ञान के क्षेत्र में आने से पूर्व इस समाज में ईसा मसीह जन्म लेते हैं और बाइबल में एक अदृश्य व्यक्तिवादी ईश्वर आ जाता है, औपौरुष ईश्वर, और वह मानव जाति का ही नहीं समस्त ब्रह्मांड का निर्माण 7 दिन में कर देते हैं। तो यह ज्ञानात्मक तर्क प्रणाली जिसे बाइबल सामने लाता है वह तो घोर अंधकार में ले जाता है। अब कहिए चतुष्पदीय ज्ञानात्मक तर्क प्रणाली में हम पंच संहितात्मक ब्रह्मांड की रचना को देखते हैं, पंच लोकों की रचना को देखते हैं और इस रचना विधान को व्यावहारिक बनाने वाले अभिकर्ता को देखते हैं। लेकिन गॉड सेड लेट देयर बी लाइट एंड देयर वाज लाइट। किसी अदृश्य शक्ति की इच्छा ऐसी हो कि वो ब्रह्मांड को बनाए तो इससे बड़ा अंधविश्वास और क्या हो सकता है। तो ये प्लेटो भाग्यवाद, प्लेटो के सोशल रैशनलिज्म और अरस्तु के इमेजिनेटिवली सोशल रैशनलिज्म के बाद एक अपौरुषेय शक्ति की कल्पना की जाती है जो कहीं है नहीं और उसके द्वारा इस ब्रह्मांड के विश्व की रचना की जाती है। वो नियंता हो जाते हैं मानव के भाग्य का। तो जैसे ओलंपिक परिवार का फेटलिज्म है वैसा ही दंड और पुरस्कार देने वाला बाइबल का गॉड है। एडम और ईव को पहले तो स्वर्ग में बनाते हैं और फिर नरक में धरती पर धकेल देते हैं दंडित करके। तो ये सब चेतना विज्ञान का अंधविश्वास पूर्ण चेतना विज्ञान के विकास के
इतिहास हैं, इतिहास कैसे विकसित हुआ है अंधविश्वास पूर्ण चेतना विज्ञान का, तो ये सब स्तर है। अब बाइबल के गॉड की क्या स्थिति है, अब देख लीजिए। कैथोलिक, प्रोटेस्टेंट, एंग्लिकन, क्या 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 सब इस गॉड की दुर्गति हुई है। महापंडित राहुल सांकृत्यायन दर्शन दिग्दर्शन में इस्लाम की दुर्गति को दिखलाए हैं, और पवित्र परिवार में कार्ल मार्क्स ने ईश्वर की दुर्गति को दिखलाए हैं। तो इस तरह से कोशिश होती रही है कि हम अंधकार से प्रकाश में आएं, लेकिन जितने प्रयास किए जाते रहे हैं अंधकार से प्रकाश में आने के लिए, उससे ज़्यादा अंधकार वीर भोग्या वसुंधरा की चेतना फैलाती रहती है। व्यक्तिवाद का जो है ज्ञान, या उसका जो धन बल है, ज्ञान बल है, हथियार बल है, इस सब से अंधकार फैलता रहता है वीर भोग्या वसुंधरा के कारण। तो इस तरह से, लेकिन एक चीज़ अभाव मूलक परिवेश में विकसित समाज के इतिहास में हम एक बहुत बड़ा अंतः धारा को देखते हैं, जो अंधविश्वास विहीन चेतना को लाने के लिए वो धारा बह रही है। उसको हम वैज्ञानिक चेतना के विकास के रूप में देख सकते हैं। आर्किमिडीज का घनत्व का सिद्धांत, कॉपरनिकस का सूर्य सिद्धांत, ये गैलीलियो का सूर्य सिद्धांत, फिर न्यूटन का बल सिद्धांत, ये सब आते रहे हैं, और इससे वहाँ पर अंधविश्वास और अंधविश्वास पूर्ण और अंधविश्वास विहीन शक्ति के बीच में संघर्ष चला है, जिसे स्ट्रगल बिटवीन साइंस एंड रिलीजन कह करके उसकी व्याख्या की गई है। लेकिन ये प्रयोगशाला प्रणीत ज्ञान अंधविश्वास विहीन समाज निर्माण की दिशा में है। तो ये वैज्ञानिक तकनीकी क्रांति को लाने के लिए ये प्रयोगशाला प्रणीत ज्ञान अनिवार्य साबित हुआ है, और इसका इतिहास पुरुषार्थवान है, बहुत ही पुरुषार्थवान है। वो ईश्वर की गुलामी हो या भाग्य की गुलामी हो, इन सब गुलामी से मुक्ति पाने के लिए ये प्रयोगशाला प्रणीत ज्ञान काम करता है। और तब हम एक चौथे स्तर पर इस चेतना विज्ञान के इतिहास को विकसित होते देखते हैं, और वो है हेगेल का डायलेक्टिकल लॉजिक। अब हम अगले व्याख्यान में इस डायलेक्टिकल लॉजिक पर अपना प्रकाश डालेंगे। क्या मिनट पहले